नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, ये सही प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा खनिज भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने वाला स्रोत है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। आप लोग अच्छी तरीके से याद करिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, याद करिएगा, कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? भारत में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, तो दोस्तों यहाँ पर होगा इसका चीन। ठीक है, कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कितना होता है? चीन में होता है। लेकिन सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि जो विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है, किसका? अभ्रक। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके लिए होगा भारत। ठीक है, भारत में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? अभ्रक का। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 नंबर दोस्तों है, भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? ये कब लॉन्च हुआ? देखिए यहाँ पर लॉन्च लिखा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था, तो 1942 में। कब? 8 अगस्त को। इसे आप याद करिएगा, डेट याद करिएगा, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? बॉम्बे से। ठीक है, बॉम्बे से इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रयुक्त सेलुलर जेल स्थित है। आपसे कहा गया है कि सेलुलर जेल जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर ये है? ये दोस्तों स्थित है अंडमान में। ठीक है, अंडमान में स्थित है। और दोस्तों इस जेल में क्या जाता है? इस जेल में काला पानी, आपने सुना होगा काला पानी, तो काला पानी की सज़ा जो है इसी जेल में दी जाती है। ठीक है, काला पानी की सज़ा दी जाती है, इसी के लिए ये विख्यात रहा है, इसी में काला पानी की सज़ा जो है वो मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 39 नंबर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने स्थापना की थी आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले यानी बेसेंट। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका हिंदी में कहेंगे दोस्तों कि भारत सेवक समाज। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। 1905 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है, ये भी याद करिएगा, बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो यहाँ पर आपने ये भी याद कर लिया। इसका दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि इसका सदस्य कौन था, तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है इसके सदस्य। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन है? इसके सदस्य रहे हैं। और दोस्तों ये जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन है? तो आपको ये तो पता है, इन्होंने स्थापना की थी और ये उदारवादी नेता थे। ठीक है, उदारवादी नेता। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। आप इन्हें भी याद करिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगाम में सन 1924 में हुआ था, के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, महात्मा गांधी थे इसके जो है अध्यक्ष। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी। इसके बाद दोस्तों आगे देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 41 नंबर यहाँ पर आ चुका है, भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है दोस्तों देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है। और दोस्तों जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं, देवप्रयाग मिलती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको गंगा कहते हैं। ठीक है, जब मिल जाती हैं तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गंगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि गंगा नदी जो है इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों पद्मा। आप याद करिएगा इसे,
क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन 42 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे करार निम्नांकित का दिए गए कोटों में से सही सुमेलित चुनिए। आपको दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित चुनना है। यहाँ पर आपको देगा रखा है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखे धर्म और यहाँ पर देखा है पुस्तक। ठीक है, धर्म और पुस्तक। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो बौद्ध धर्म है इससे संबंधित पुस्तक का नाम क्या है, तो आप याद करिएगा जातक। ठीक है, जातक। जैन धर्म, इसके लिए दोस्तों क्या है, आगम। इसके लिए क्या है, आगम। वैदिक धर्म के लिए है वेद और पारसी के लिए है जैन अवेस्ता। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 43। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति में बदला। किसने बदला था इसे, लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, आप याद कर सकते हैं लॉर्ड क्लाइव। और दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 44 नंबर। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे अगला। ठीक है, इसी में दोस्तों देख लेते हैं किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंदर, तो अनुच्छेद 55। याद करिएगा, अनुच्छेद 55 के अंदर बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा संसद के कितने सदन हैं, 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 45 नंबर। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी और सहयोग आंदोलन के समय समर्पित किए गए। तो कौन सी उपाधि थी, तो ये दोस्तों थी केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, केसर ए हिंद। तो आपने याद कर लिया होगा इसे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट आपका है 46 नंबर। देखिएगा यहाँ पर लिखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया क्या है, तो इसका कार्य समस्त सदस्य देशों के भुगतान के संतुलन की समस्याओं को हल करने के लिए सहायता करना। ठीक है, इसका ये मुख्य क्या है, कार्य है। तो आप इसे कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपसे यहीं पर कहा जाए, ठीक है, यहीं पर आपसे कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन कौन सा है, आपसे कहा जाए दोस्तों यूनिसेफ, जो आपने सुना होगा नाम यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगर आपसे कहा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क। तो आप इसे याद करिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि रेड क्रॉस, क्या कहा जाए, रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों इसका मुख्यालय आपका है जेनेवा में। ठीक है, इसे याद करिएगा, जेनेवा इसका मुख्यालय है। इसके बाद दोस्तों आपसे कहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, मैंने सभी बता दी, वीडियो आपकी बना दी अलग से, एक और है उसमें देख सकते हैं आप। इसके दोस्तों क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, ब्रुसेल्स। इसके बाद दोस्तों चौथा एक और बताऊँगा मैं आपको, आपसे अगर कहा जाए कि ADB, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय मनीला में। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है। 1923 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो कहाँ शुरू किया था, साबरमती से। ठीक है, साबरमती से। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, दोस्तों की थी 1916 में। ठीक है, स्थापना कहाँ की थी, अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अकबर के शासन में फौज के प्रमुख का क्या पदनाम था। फौज के प्रमुख को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, मीर बख्शी। क्या कहते थे, मीर बख्शी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दीवान जो था, दीवान वो कहते थे राज्य के वित्त प्रभारी को, जो राज्य का वित्त प्रभारी होता था उसे क्या कहते थे, दीवान। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, 49 नंबर आपके लिए है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विवरण सही है। कौन सा विवरण आपसे कहा गया है सही है, दोस्तों इसके विवरण सही आपका बी वाला है कि राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी की भी बैठक ना हो। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है,
50 नंबर आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासनिक व्यवस्था में सभा को किस नाम से जाने जाते थे। चोल प्रशासनिक व्यवस्था में सभा किस नाम से जाने जाते थे, तो सभा का नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसके लिए होगा करेक्ट ऑप्शन बी वाला, बालिग पुरुषों की एक सभा, ठीक है। बालिग पुरुषों की एक सभा थी, उसे कहते हैं सभा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन सिर्फ हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।